हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा जो है, हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुडौल बना सकते हैं। कुछ लोग बड़े बुजुर्गों को जो 80-90 साल की एज में पहुंच चुके होते हैं, उनको देखकर कहते हैं कि देखो आज भी कितने हेल्दी हैं। लेकिन उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश नहीं करते। कारण वे लोग जो 80-90 साल 100 साल के होते हुए भी आज भी बगैर डंडे के सहारे, बगैर किसी की सपोर्ट के चल फिर लेते हैं, अपने कार्य स्वयं कर लेते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है फ्रेंड्स? उसके पीछे का कारण ये है कि उस समय के लोग, एक तो फास्ट फूड नहीं होता था, सिंपल दूध, घी, दही, मक्खन, ये खाना होता था। और वर्कआउट भी ऐसा होता था कि कहीं भी अगर 5-7 किलोमीटर जाना होता था तो वे लोग पैदल जाते थे या साइकिल उनका साधन होती थी कहीं भी जाने के लिए। आज के समय में घर से यदि 10 कदम के दूरी पर भी आपको कोई सामान लेने जाना पड़ जाए तो आप तुरंत वाहन निकालेंगे और वाहन से आप जाएंगे। तो तंदुरुस्ती का तो सवाल ही नहीं होता। आप सिर्फ उन बुजुर्गों को देखकर अपने आप को उनसे कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज उन जैसे बन नहीं सकते। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति विशेष की नेचर हो गई है कि काम तो कुछ करना ना पड़े और सभी कार्य बिना किए घर बैठे। लेकिन हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के समय में आपकी पढ़ाई हो, आपकी जॉब हो, जब वे घर बैठे इंटरनेट के द्वारा हो सकती है तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता क्या है? आप लोग खाना घर से ऑर्डर कर देते हैं। इस इंटरनेट ने इतनी लेजीनेस हमारे युवाओं में ला के खड़ी कर दी है कि हमारे युवा देखने में मोटे ताजे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी, एनर्जी आज के समय में बिल्कुल नहीं है। खान पान, जैसे मैंने अभी बताया है कि 80-90-100 साल के जो बुजुर्ग जिनको हम अपने से कंपैरिजन करते हैं कि भाई वे आज भी इतने तंदुरुस्त हैं। फ्रेंड्स, उनका खान पान भी मैंने बताया, जैसे दूध, घी, दही, मक्खन, ये खान पान होता था। तो हमारा खान पान क्या है? हमारा खान पान है कि हम घर पे बैठे नेट से, इंटरनेट से अपना जॉब कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और वहीं से हम खाना ऑर्डर कर रहे हैं। खाना भी हो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, इस टाइप का खाना हम ऑर्डर करते हैं। ना कोई फल फ्रूट है उसमें, ना कोई दूध दही है। तो फ्रेंड्स, आप उनसे कंपैरिजन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। घर पर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। तो स्वास्थ्य रही बात, जैसे उन लोगों का वर्कआउट क्या होता था? उन लोगों का वर्कआउट होता था, जो पहलवान लोग होते थे उस समय के, एक्सरसाइज क्या होती थी उनकी? दंड बैठक, रनिंग, कुश्ती, कबड्डी, ये गेम्स उन लोगों की हुआ करती थी।
जो शारीरिक श्रम से की जाती थी, यानी हमारे शरीर के अंदर जितनी ताकत है उसके अनुसार वो एक्सरसाइज की जाती थी। एक एक व्यक्ति जिसे एक्सरसाइज का शौक होता था, एक एक हजार, दो दो हजार डिप्स लगा देते थे। तो उनकी तुलना हमें अपने आप से करना ये असंभव, नामुमकिन है। फ्रेंड्स, हमारे आजकल की जनरेशन जिम में जाती है, मशीनों की एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर जिस चीज पार्ट्स की वे एक्सरसाइज करते हैं वही पार्ट्स उनका फूल जाता है। जैसे शोल्डर्स की आपने, ट्राइसेप, बाइसेप, इनकी एक्सरसाइज यदि आप करते हैं तो वे चीज़ें वहाँ से फूल जाती है। और वे उसमें हमारी कोशिकाएं जो अंदर से सूज जाती हैं, उन कोशिकाओं के सूजने को लाइम्फेटिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। और उसमें सूजन बनने से वे कुछ समय तक मसल्स आपको, जब तक आप करते रहेंगे, जिम करते रहेंगे, मशीनों की एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो वे आपको देखने में आप बड़े सुंदर लगेंगे, सुडौल लगेंगे कि बहुत अच्छी तंदुरुस्ती है। लेकिन यदि आप 15-20 दिन, महीना जिम करना छोड़ देते हैं तो आपके शरीर का हाल ये हो जाता है जैसे गुब्बारे से हवा निकाल दी जाती है। आपके मसल्स डेड होने लगते हैं। आपकी बन जो शोल्डर्स और आपके ए, बाजू, कंधे, ये हेल्दी दिखाई देते हैं, ये लटकने शुरू हो जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं जैसे इनके अंदर सिर्फ चर्बी के सिवाय कुछ नहीं है। कारण आपका खान पान, आपका फिजिकल वर्कआउट ना हो पाना। खान पान, जैसे मैंने बताया, वे लोग घी, दूध, दही खाते थे, आप लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, या एक और चल रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, मोमोज, ये क्या चीज़, ये खाने की चीज़ें थोड़ी, ये सिर्फ एक जीभ का स्वाद है। आप घर का खाना नहीं खाते। आप जिम जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप घर पे देर रात तक पहुंचते हैं, और जब देर रात पहुंचते हैं वो समय खाने का नहीं होता तो आप बाजार का कुछ भी खा के चले जाते हैं घर। तो आपकी तंदुरुस्ती कहाँ से बन पाएगी? हमारी मसल्स कमज़ोर की कमज़ोर रह जाती है। हमारे शरीर में नई कोशिकाएं तभी उत्पन्न होगी जब हमारा खान पान सही होगा, हमारी एक्सरसाइज सही होगी। जैसे एग्जाम्पल को मैंने बताया है कि वे लोग एक एक हज़ार, दो दो हज़ार, इससे भी ज़्यादा एक बार हाथ रख के डिप्स लगा देते थे। मैं आज की जो नई पीढ़ी है जो जिम जाते हैं, मसल्स जिनके देखने में ऐसे लगते हैं भाई बहुत बढ़िया तंदुरुस्ती है, वे 100 डिप्स नहीं लगा सकते। उन लोगों के से 5 बीम नहीं लग पाएंगे। वे बुजुर्ग लोग, पहले बुजुर्ग लोग 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 बीम लगा देते थे। बीम मतलब लटक के उसको ऊपर, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर लेके, और जहाँ वे लटकते थे, जिस पाइप से लटकते थे, उसको चूमना। आजकल के लड़कों से मुश्किल से, जिसने बहुत ही प्रैक्टिस की हो, हद से हद 7-8, नहीं तो 5 भी नहीं हो पाते बीम। तो ये हमारे आजकल की जनरेशन की तंदुरुस्ती का हाल है। सिर्फ और सिर्फ खान पान, इंटरनेट से मंगाया हुआ पिज़्ज़ा, बर्गर। फ्रेंड्स, हमारी कोशिकाएं तब उत्पन्न होगी यदि हमारा खान पान सही होगा। हम चाहते हैं कि हमारी तंदुरुस्ती बहुत सुंदर रहे, बहुत अच्छी तंदुरुस्ती रहे, हमारे फेस पे ग्लो हो। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी दिनचर्या चेंज करनी होगी, अपना खान पान चेंज करना होगा। खान पान चेंज करेंगे तो आपके शरीर के अंदर नई कोशिकाएं उत्पन्न होगी,
और नई कोशिकाएं उत्पन्न होगी तो वे कोशिकाएं हमारे मसल्स को, मांसपेशियों को सुंदर सुडौल बनाने का कार्य करेंगी। और यदि हमारी कोशिकाएं हमारे शरीर को सुंदर सुडौल बनाएगी तो हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा होगी, हमारे अंदर चुस्ती पैदा होगी, और जितनी हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा होगी उतनी ही हमारी तंदुरुस्ती अच्छी होगी। आप लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि जैसे मैं आज के समय में कह रहा हूँ कि आजकल बच्चे जिम करते हैं, लेकिन खान पान हमारा बहुत ज़रूरी है। आप पाउडर खाते हैं, आप मसल्स बनाने के मसल बूस्टर पाउडर लेंगे, आप कैप्सूल्स लेंगे, उससे आपकी देखने में मसल्स दिखाई देगी कि हाँ बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये मसल्स ऐसी होती है कि उनके अंदर कोशिकाएं कमज़ोर होती हैं, और कोशिकाएं कमज़ोर होने की वजह से वे, यदि आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद में आपकी मसल्स डेड होनी शुरू हो जाती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? यदि आप अपने आप को तंदुरुस्त, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुंदर सुडौल बनाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको एक तो खान पान अपना चेंज करना होगा। अपने घर का सिंपल खाना खाना होगा। दाल रोटी ही भले ही आप खाएं, सब्जी खाएं, लेकिन ये पिज़्ज़ा बर्गर आपको छोड़ना होगा। दाल रोटी, अनाज, अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत भरपूर मात्रा में इनके अंदर प्रोटीन होता है, जो आपकी मसल्स को डेड होने से बचाता है, आपके अंदर नई कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। हम चाहते हैं हमारा शरीर फैट हो गया, मोटा हो गया, और फिर हम ये चाहते हैं कि हमारा शरीर तंदुरुस्त भी रहे। दवाई खा लेंगे, कुछ मोटापा नहीं चढ़ने देंगे, मोटापा चढ़ गया तो मोटापे की दवाई आप खाते रहेंगे। आप शुरू से ही यदि ऐसा करें कि आपको फैट ना बढ़े, आपकी तंदुरुस्ती सही रहे, तो आपको कुछ नियम फॉलो करने ही होंगे। आप अपने खान पान में चर्बी युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। आपको खान पान में, जैसे मैं आपको एक पेय बताता हूँ, मेडिसिन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक पेय बताता हूँ जो आपको हमेशा के लिए बहुत ही तंदुरुस्त, बहुत ही स्फूर्तिवान बना के रखने वाला पेय है। फ्रेंड्स, मेडिसिन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेडिसिन की आवश्यकता आपको तब पड़ती है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से और डाइट सही ना लेने की वजह से आपकी मसल्स पेन करने लगती है, तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारी लिम्फेटिक इन्फ्लामेशन, यानी हमारी लसिका जो ग्रंथियाँ होती है, उनमें सूजन बनने लगती है। सूजन कब बनती है? कि हमने वर्कआउट तो ज़्यादा कर लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने डाइट अपनी बॉडी को नहीं दी, तो हमारी लसिका ग्रंथियाँ, यानी लाइफेटिक जो इन्फ्लामेशन होता है, उनमें मसल्स में बहुत ही ज़्यादा सूजन बनने लगती है, अंगों में कमजोरी आने लगती है, बाह्य अंगों में दर्द रहने लगता है। भोजन में ली गई चर्बी हमारे शरीर में लाइपोमा पैदा कर देती है, हमारे शरीर में गांठें बनने लगती है। तो उसको फील करने के लिए बहुत ही सुंदर पेय बताऊंगा, बहुत इजी, बहुत सस्ता। आपको जो आप महंगे महंगे पाउडर, महंगे महंगे आप जो है ये पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खाते हैं, ये बहुत इजी, बहुत सस्ता, मुश्किल से आपके एक दिन का 5 या 10 रुपये का खर्चा होता है, और आपकी तंदुरुस्ती ऐसी हो जाती है। आप इसको करके देखिए, आप केवल 3 महीने इस चीज़ को फॉलो करें। फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे शरीर में, जो भी हम भोजन खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को 2 चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तो हमारे शरीर में एसिड जो बनता है, वो हमारे शरीर को अंदर गैस्ट्रिक अल्सर भी पैदा कर देता है बहुत ज़्यादा एसिड बनने से। और एसिड किस चीज़ से बनता है? हम चर्बी युक्त जो भोजन करते हैं
उससे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एसिड की मात्रा बननी शुरू हो जाती है। उसको हल कैसे किया जाए? उसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एसिड के समान हम अपनी बॉडी के अंदर अक्षार बनाएं। अक्षार कैसे बनेगा? कहाँ से बनता है? अक्षार बनता है हमारी लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियों की जो हमारी ग्रंथियों से लार निकलती है, उसको एसिड खत्म करना शुरू कर देता है, एसिड उसको सुखाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एसिड बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड खाने से एसिड ज़्यादा बनेगा, क्षार कम हो जाएगा। क्षार कम होगा तब जब हमारी लार ग्रंथियां वर्क नहीं कर पाएंगी। अब हमें अपने अक्षार को एसिड के समानांतर बनाना है। उसको कैसे बनाना है? उसके लिए मैं आपको ये जो पेय बता रहा हूँ, ये आपको लेना होगा। बहुत इजी है। आपको आप खुद भी जानते हैं इस चीज़ को कि एक व्यक्ति के लिए पूरे दिन भर में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत आवश्यक है। पीते भी हैं। गर्मी का मौसम है तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। आदमी हर घंटे में 2 घंटे में यदि 1 गिलास पानी पीता है तो आपका पूरे दिन में 2-3 लीटर से ज़्यादा ही पानी हो जाता है। तो क्यों ना उसको, पानी को ही आप जो पीते हैं उसी को थोड़ा चेंज करके पिएं। उस पानी को पीने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसको बनाने का तरीका बताता हूँ। उस पानी को आपको सिर्फ आपको एक नींबू जितने ही साइज का आपको अदरक का टुकड़ा लेना है और 1 चम्मच नमक, वो भी सेंधा नमक। अब आपको करना क्या है, ताकि हमारे लार ग्रंथियाँ एक्टिव हो और अक्षार को पैदा करें, एसिड के समानांतर करें, एसिड को अपने, जैसे कहते हैं ना कि तगड़ा पहलवान कमजोर को दबा लेता है, तो तगड़ा पहलवान हमारी बॉडी के अंदर एसिड हो जाता है जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चर्बी युक्त हम भोजन खाते हैं, और कमज़ोर हो जाती है हमारी लार ग्रंथियाँ यानी अक्षार। एसिड उसको दबा लेता है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा बनेगा तो हमारे हाथों में अल्सर तक हो जाते हैं, अंदर जख्म तक हो जाते हैं, ड्यूडिनम में अल्सर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको समानांतर करने के लिए पहलवान के बराबर का पहलवान हमको खड़ा करना होगा, तब जाके बराबरी हो सकती है। उसके बराबर यानी एसिड के बराबर आपको क्षार बराबर बनाना होगा। उसके लिए ये पेय है। आप 2 लीटर पानी लीजिए, सिंपल सादा पानी लो, उसमें आप एक नींबू को बहुत ही बारीक बारीक महीन काट के उस पानी के अंदर उस नींबू को आप डाल दें। निचोड़ना नहीं है आपको नींबू, केवल उसके छोटे छोटे पीस करके उस पानी के अंदर डाल देने हैं। उसी के समान 1 इंच से लेकर 1 इंच के करीब आप अदरक का टुकड़ा लीजिए और उसको भी बहुत ही महीन महीन, चने के दाने जितना, दोनों चीज़ों को बारीक बारीक काट के आप उस पानी में डाल दें, 2 लीटर पानी में, और 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक डाल दें। फ्रेंड्स, ये क्रिया आपको डेली रात को करनी है। आप रात में इस पानी में, ये 2 लीटर पानी में ये चीज़ें डाल के रख दें। आप चाहें, अगर आपको फ्रिज का पानी पीने की आदत हो, आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसको रखें और इसको सुबह यानी 12 घंटे के लिए आपको ये रखना है। सुबह आप इस पानी को छान कर इसको दूसरे बर्तन में रख दें और इसको आप सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपका पानी पीने का मन हो, इस पानी को पिए। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आपके फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा। आपको हद से ज़्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी जितनी भी जमा होती है वो घुलनी शुरू हो जाएगी, वो डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको एसिडिटी की जो शिकायत है वो आपकी बिल्कुल ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पेय जो मैंने आपको बताया है ये हमारी लार ग्रंथियों को एक्टिव करता है। लार ग्रंथि एक्टिव होगी तो हमारे शरीर में एसिड के बराबर समानांतर क्षार बनना शुरू हो जाएगा,
जो बराबर के पहलवान हो जाते हैं, यानी एसिड और क्षार दोनों समान मात्रा में जब हो जाते हैं तो एसिड प्रभावहीन हो जाता है। सिर्फ एसिड खाने को डाइजेस्ट करेगा और लार ग्रंथियाँ लार ग्रंथियों से जो अक्षार के द्वारा हमारे लार ग्रंथियाँ तैयार हुई है, लार ग्रंथियाँ कार्य करती है, हमारी लार जो डाइजेस्ट करने का काम, ये भी डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो ये हमारे दोनों एसिड और लार ग्रंथि, ये दोनों जब समान मात्रा में हो जाती है तो हम जो खाना खाते हैं वो इतनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने लगता है कि आपको किसी भी डाइजेस्टिव मेडिसिन, एंटी एसिड, एंटी गैस्ट्रिक कोई भी मेडिसिन लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। इसी से आप जो खाना खाएंगे, कुछ भी आप खाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको तला हुआ कोई भी बाजारी आइटम नहीं खाना है। आप इस चीज़ को 1 महीना लेके तब आप कमेंट करके मुझे बताएं। तो आप ये बाजारी जैसे जिम करते हैं, आप पाउडर खाते हैं, आप हेल्थ के लिए कैप्सूल्स खाते हैं, हेल्थ बूस्टर के नाम से पता नहीं बाजार में क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, आप ये लेते हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके शरीर को सुंदर सुडौल बनाने का कार्य केवल ये पेय करेगा। अगर आपकी बॉडी में पेन रहता है, उसके लिए मेडिसिन सिंपली एक ही मेडिसिन बताता हूँ मैं। हमारे बॉडी के मसल्स को पेन से बचाने के लिए रस्टॉक्स 200 मेडिसिन सुबह शाम आप लें, 1 महीना उस मेडिसिन को लें, तब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमने जो आपको बताया है वो आपके लिए कितना लाभदायक पेय है, जो मेडिसिन बताई वो कितनी पावरफुल मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को फॉलो करें। समझाने की वजह से वीडियो लंबा खिंच जाता है। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि आपके लिए हम जो भी वीडियो डालें वो आपको अच्छा, तंदुरुस्त, सुंदर शरीर प्रदान करें। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।